हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स और रैंकिंग 2022 की। इसका हम जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें हमने 2021-22 की जो भी महत्वपूर्ण रैंकिंग थी वो डिस्कस करी थी। इस वाली वीडियो में हम जो छूटी हुई हैं या फिर जो लेटेस्ट अभी रिलीज हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए हो जाता है। आपका MTS का पेपर तुरंत स्टार्ट होने वाला है, कई जो रीजन है वहाँ का स्टेटस जारी हो चुका है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो रहेगी। आपके लिए अगर क्वेश्चन बनता है तो आप जरूर आंसर करना अपने आने वाले एग्जामिनेशन में। और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सिर्फ हम इंडेक्स और रैंकिंग ही नहीं देखेंगे, कौन उसको जारी करता है, कौन सी कंट्री ने टॉप करा है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पूरी वीडियो का आपके लिए क्या रहेगा, इसमें आपको पूछा है कि भारत की रैंक बतानी है आपको हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। महत्वपूर्ण इंडेक्स है ये, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली आपकी क्वार्टरली रिपोर्ट होती है, तो हर क्वार्टर में ये जारी होती है, तो हर क्वार्टर की आपको अलग अलग याद करनी पड़ेगी। तो हम इस क्वार्टर की बात करें, 84 भारत की रैंक इसमें रही है। इस पासपोर्ट रिपोर्ट के द्वारा क्या बताया जाता है, तो किसी भी कंट्री का जो पासपोर्ट होगा वो कितना मजबूत होता है, यानी कि उसके द्वारा आप कितनी कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, ये इस रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है। इस इंडेक्स के द्वारा इसमें इस हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। तो भारत की बात करें तो हम टोटल 60 कंट्रीज में हैं जो कि वीजा फ्री हम ट्रैवल कर सकते हैं। टॉप्ड कंट्री की बात करें, यानी कि कौन सी कंट्री ने इसमें टॉप करा है, तो इस बारी 2 कंट्री जापान और सिंगापुर इन्होंने इसमें टॉप करा है। पिछले साल जापान ने करा था, इस बारी 2 कंट्रीज हो जाएंगी। और इन 2 कंट्रीज के जो पासपोर्ट हैं उनसे हम कितनी कंट्री में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 192। ठीक है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है, तो हेनले एंड पार्टनर्स इसका नाम है जो इसको रिलीज करता है। नाम दोनों के सेम है, तो याद रखना, यहाँ से इजी हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण रिपोर्ट है तो आपको सारी चीजें इससे याद रखते हुए चलनी पड़ेंगी। आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछा जा सकता है। अगली जो रिपोर्ट है उसके लिए आपको पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करता है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो इसको जारी करा जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। क्योंकि ये महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है तो इस तरीके से घुमा के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन इसको जारी करता है। तो ट्रैवल एंड कौन सी रिपोर्ट, ट्रैवल एंड टूरिज्म जो डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। कौन सी कंट्री ने टॉप करा है, तो जापान ने इसमें अगेन टॉप करा है। भारत की रैंक की बात करें तो 54 हमारी रैंक रही है। ठीक है, अब यहीं पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर लेते हैं क्योंकि इसका जिक्र हुआ है, तो इसके आपको हेडक्वार्टर्स जरूर पता होने चाहिए। स्विट्जरलैंड में आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर मिलेंगे। स्विट्जरलैंड में भी अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो कोलोग्नी में इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे। कब इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था, तो 1971 में आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का स्टैब्लिशमेंट ईयर आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपको पूछा है कि भारत की रैंक आपको बतानी है डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में, यानी कि हम कितने डेमोक्रेट हैं वो आपको बताना है। तो 93 हमारी रैंक रही है और टोटल 179 इसमें कंट्री होती हैं, जिसमें से कि हमने 93 रैंक हासिल करी है। कौन सी कंट्री ने इसको टॉप करा है, तो स्वीडन ने इसको टॉप करा है। ठीक है, और कौन इसको रिलीज करता है, तो वी डैम इंस्टीट्यूट है जो इसको रिलीज करता है। वैरायटी डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट इसको बोला जाता है, तो उसके द्वारा ये जारी करा जाता है। और 93 इसमें भारत की रैंक रही है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें भारत की रैंक ही आपके लिए हो जाएगी और टॉप कंट्री आप साथ पे याद रखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला आपको पूछा है कि कौन सी कंट्री है जिसने कि टॉप करा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये भी अगेन आपकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, तो इसमें आपका नॉर्वे ने टॉप करा है, यानी कि इनकी जो प्रेस है उसको कितनी फ्रीडम दी जाती है, तो वो ये रिपोर्ट बताती है। तो नॉर्वे ने इसमें टॉप करा है। भारत की रैंक कुछ इसमें अच्छी नहीं रही है, 150 हमारी रैंक हो जाएगी। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करता है, तो रिपोर्टर्स सैन फ्रंटियर्स इसका नाम है जो कि इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। ये सारी जो रिपोर्ट है, अभी हम 2022 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 2022 को ही आप ध्यान में रखते हुए इनको याद करते हुए चलेंगे। अगला आपको पूछा है कि इंडिया की रैंक क्या रही है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2022 में, तो इसमें भारत की रैंक रही है 43। अच्छी रैंक नहीं है क्योंकि 55 कंट्रीज इसमें आती हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, उसमें से भी हमारी 43 रैंक इसमें रही है। बेसिकली क्या होता है इंटरनेशनल जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स आता है, ये क्या बताता है कि कोई भी आपका गुड्स है, कोई भी आपका प्रोडक्ट है, उसका कितना प्रोटेक्शन आप करते हैं। आपने देखा होगा कि कॉपीराइट्स जो होते हैं या ट्रेडमार्क्स जो होते हैं, पेटेंट्स किसी भी प्रोडक्ट के लिए करवाया जाता है, तो वो ही बताता है कि उस प्रॉपर्टी को आप कितना प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस रिपोर्ट में इसको बताया जाता है। किसके द्वारा ये रिलीज करती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है, तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसका नाम है जो इसको रिलीज करता है। ठीक है, कौन से कंट्री ने इसको टॉप करा है, तो अमेरिका यानी कि USA ने इसको टॉप करा है।
अगला क्वेश्चन भारत से रिलेटेड है, यानी कि भारत की ये रिपोर्ट है। तो आपको पूछा है कि कौन सा स्टेट है भारत का जिसने कि टॉप करा है स्टेट क्लाइमेट इमरजेंसी इंडेक्स में। तो इसको टॉप करा है गुजरात ने, ठीक है। और किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही बन सकता है कि जो भारत की स्टेट क्लाइमेट इमरजेंसी इंडेक्स है, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिलीज करती है। तो इसका नाम हो जाएगा नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की बात हुई है तो इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की फॉर्मेशन करी गई थी। प्लानिंग कमीशन 1950 में जो बनाया गया था उसकी जगह में 2015 में ये इसको जारी करा गया, यानी इसको लाया गया। तो 1 जनवरी 2015 इसकी डेट हो जाएगी। अब इसके आपको सीईओ भी पूछेगा, तो अमिताभ कांत इनका नाम हो जाएगा, जो कि आपके नीति आयोग के सीईओ हैं। और इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भारत के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही आपके नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इसके वाइस चेयरपर्सन अभी हाल ही में चुने गए हैं, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, सुमन बेरी, ठीक है। अब क्योंकि ये नई अपॉइंटमेंट है तो इसलिए आपको इनका नाम याद रखना है, सुमन बेरी इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। अगली जो रिपोर्ट है उसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। ये भी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आपके लिए हो जाएगी। तो आपको पूछा है कि कौन सी कंट्री है जिसने टॉप करा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में। तो फिनलैंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब ये जारी करी जाती है, तो हर साल 20 मार्च को इसको जारी करा जाता है। क्यों 20 मार्च को, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। तो इसी के उपलक्ष्य में आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो रिपोर्ट होती है वो जारी करी जाती है। इस बार फिनलैंड ने इसमें टॉप करा है। भारत की रैंक महत्वपूर्ण हो जाएगी, तो 136 हमारी रैंक रही है टोटल 146 कंट्रीज में से, ठीक है। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज करा जाता है, तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क इसका नाम है, जो कि इसको जारी करता है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की हमने बात कर ली। अगली जो रिपोर्ट आती है ये है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, ठीक है। 2021 की ये रिपोर्ट है। तो इसमें आपको भारत की रैंक पूछा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि जो भूखमरी की इंडेक्स होती है उसमें भारत की कितनी रैंक रही है। तो 101 भारत ने इसमें रैंक हासिल करी है। तो अच्छी रैंक नहीं है, हालांकि इसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आपको भारत की इसमें रैंक याद रखनी है। 116 कंट्रीज में से हमें 101 रैंक मिली है। अब इसमें जो टॉप हैं वो टोटल 18 कंट्रीज ने इसमें टॉप करा है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि 18 कंट्री कोई याद नहीं रख सकता। तो 18 कंट्रीज को इन्होंने एक ही रैंक दी है, यानी कि फर्स्ट पे नंबर दिए जाते हैं, पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो 18 कंट्रीज के सेम पॉइंट्स हैं, तो इसलिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप फिलहाल भारत की रैंक इसमें जरूर याद रखेंगे। कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज करा जाता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करता है, ठीक है। और इस बारी का एडिशन पूछेगा तो 16वां इस बारी का एडिशन ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रहा है। अगला जो इंडेक्स है वो आपको पूछा है कि कौन सी कंट्री है जिसने टॉप करा है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2022 में, यानी कि किस कंट्री में सबसे ज्यादा टेररिज्म है। इस इंडेक्स के द्वारा ये बताया जाएगा। टॉप का मतलब ये होगा कि सबसे ज्यादा जो टेररिज्म है वो कौन सी कंट्री में है। तो अफगानिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान ने इसमें टॉप करा है। भारत की रैंक की हम बात करें तो 12 भारत की रैंक इसमें रही है 163 कंट्रीज में से, ठीक है। तो अगेन इंडिया की अच्छी रैंक नहीं है क्योंकि टेररिज्म की हम बात कर रहे हैं। और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करता है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसका नाम है जो इसको रिलीज करता है। इस बारी का जो एडिशन रहा है वो 9th इसका एडिशन रहा है, ठीक है। अगला आपको पूछा है कि कौन सी कंट्री है या जिसने कि टॉप करा है लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री ऑफ 2022, ठीक है। यानी कि अपनी मिलिट्री पे कौन कितना खर्चा करता है उसके हिसाब से इस रिपोर्ट को जारी करा जाता है। तो आपको पूछा है कि कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा अपनी मिलिट्री पे खर्चा करती है, पैसा खर्च करती है, यानी कि अपना जो बजट का कितना हिस्सा अपनी कंट्री पे खर्च करती है ये आप बताना चाह रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए सबसे ज्यादा स्पेंड यही अपने मिलिट्री पे करता है, ठीक है। उसके बाद भी देख लेते हैं क्योंकि हमें 4 जरूर याद रखने हैं। तो फर्स्ट पे आपका यूएसए हो जाएगा, सेकंड पे आपका चाइना हो जाएगा। भारत की रैंक अगर पूछता है तो भारत हमारे तीसरे नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है यूके और लास्ट में आता है फिर रशिया, ठीक है। मैंने आपको 5 बता दिए तो 5 आपको याद रखने हैं। पहला यूएसए हो जाएगा, सेकंड चाइना, फिर इंडिया, यूके और रशिया। इस तरीके से आप इनकी रैंक याद रख सकते हैं, ठीक है। कौन इसको रिलीज करता है, तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इसको आप हर साल रिलीज करता है। अगली जो रिपोर्ट है उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है कि भारत की आपको रैंक बतानी है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 में, ठीक है। तो इसमें भारत की रैंक रही है 10th, तो 10th पोजीशन पे हम हो जाएंगे। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी रैंक किसी भी कंट्री को नहीं दी गई है, यानी कि वो जो कंडीशन है वो फुलफिल कोई भी कंट्री नहीं कर पाई।
तो चौथी, पांचवी और छठवीं रैंक आपको याद रखनी है, ठीक है। तो चौथी रैंक मिली है डेनमार्क को, फिर मिला है स्वीडन और देन नॉर्वे। तो अगर आपको पूछता है कि जो क्लाइमेट चेंज की जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री रही है, मतलब उसको एक रैंक तो नहीं मिली है लेकिन वो फिर भी सबसे टॉप पे है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका डेनमार्क, ठीक है। और कौन इसको रिलीज करता है, तो जर्मन वॉच एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए यही बन सकता है इस क्वेश्चन से, यानी कि इस रिपोर्ट से, कि क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज करा जाता है, तो जर्मन वॉच इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला आपको पूछा कि चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स आपको बताना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये रिलीज करा जाता है, तो चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट इसका नाम है जो इसको रिलीज करता है, ठीक है। कौन सी कंट्री ने इसमें टॉप करा है, तो फिनलैंड ने इसमें टॉप करा है। बहुत से जो आपके इंडेक्स होते हैं, जो रैंकिंग होती है, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ये कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत सारे जो इंडेक्स हैं उनमें टॉप पे रहती हैं, तो इसमें भी ये टॉप पे रही है। और भारत की अगर रैंक पूछता है तो 49th हमारी रैंक रही है, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स थे वो भी हमने डिस्कस करे हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी और इसी तरीके की और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। टेक केयर।